22 साल की बैंक में नौकरी करने वाली लड़की। अभी अभी तो जॉब लगी है उसकी। पर आज के टाइम में सिर्फ सैलरी से कौन खुश होता है जो मोनिका होगी। जी हाँ, ये कहानी है मोनिका की। मोनिका, ओ माय डार्लिंग, टाइम से आओ टाइम से जाओ। अभी सिर्फ 6 महीने ही तो हुए हैं और ऊपर से हर महीने फिक्स सैलरी। ये भी कोई लाइफ है? कुछ तो ट्विस्ट होना चाहिए ना। ट्विस्ट से मोनिका का मतलब है एक्स्ट्रा इनकम। पर कैसे? आखिर करे क्या? कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा अपनी इनकम बढ़ाने का। ऑफिस में बैठे बैठे मोनिका ये सोच ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र कैशियर नील पर पड़ी। इस नील से बात करके देखो। खुश तो ये भी नहीं लगता अपनी नौकरी से, जब देखो अपना मुंह सड़ा कर बैठा रहता है। शायद इसके पास कोई सॉल्यूशन हो मेरी प्रॉब्लम का। लंच ब्रेक में नील से बात करती हूँ, ऐसा सोचकर मोनिका अपने काम में लग गई। लंच ब्रेक हुआ तो मोनिका तुरंत नील के पास गई। हे नील, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं, अभी मुझे मैनेजर सर के कैबिन में जाना है, कुछ काम है, बाद में बात करेंगे। हाउ रूड, मोनिका ने सोचा। अच्छा, तो ऑफिस के बाद कॉफ़ी पीने चलें? मोनिका ने पूछा। क्या तुम मुझे डेट के लिए पूछ रही हो? नहीं यार, मैं तो बस कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना चाहती थी, बस और क्या। मोनिका के क्लैरिफाई करने पर नील ठीक है चलेंगे, पर बिल तुम दोगी, ऐसा कहकर चला गया। शाम को दोनों कॉफ़ी पर मिले। मोनिका ने नील को अपना एक्स्ट्रा इनकम वाला आइडिया बताया। आइडिया ये था कि वह लोग अपने कम पढ़े लिखे और पैसे वाले क्लाइंट्स को एक लिंक भेजेंगे और उस पर उनको क्लिक करने के लिए कहेंगे, और जैसे ही वह लोग उस लिंक को क्लिक करेंगे उनके बैंक डिटेल्स और पासवर्ड हमारे पास आ जाएगा और हम उनका सारा अकाउंट खाली कर देंगे। नील थोड़ा डर गया, बोला अगर पकड़े गए तो? अरे कैसे पकड़े जाएंगे, सब कुछ प्लानिंग के साथ होगा। सुन, तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, बस मैं तुझे जैसा कहूँ वैसे करता जा। मोनिका बहुत कॉन्फिडेंट थी। नील की तो फटी पड़ी थी, पर पैसे का लालच तो उसे भी था। अब शुरू हुआ खेल कुत्ते बिल्ली का। जब पहला केस सक्सेसफुल हुआ और किसी को भी पता नहीं चला, तब नील में भी कॉन्फिडेंस आ गया, चोरी करने का कॉन्फिडेंस। पर क्या वह मोनिका पर भरोसा कर सकता है? जब दूसरी बार भी दोनों ने किसी को चूना लगाया तो मैटर बैंक के पास पहुंचा। नील डर गया, पर मोनिका को तो कोई असर ही नहीं हुआ। नील ने मोनिका से कहा थोड़े दिन रुक जाते हैं, जब सब शांत हो जाएगा तब देखेंगे। पर मोनिका कहाँ रुकने वाली थी। नील के मना करने पर भी उसने किसी कस्टमर को लिंक सेंड कर दिया और कॉल करके उस पर क्लिक करने को कहा। पर कहते हैं ना, इस दुनिया में सबका बाप होता है। उसी तरह मोनिका को भी इस बार कोई शातिर खिलाड़ी मिलने वाला था। उस कस्टमर ने मोनिका से लिंक पर क्लिक करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। मोनिका ने उसे बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अलग अलग तरह से फंसाने की कोशिश की, पर वह न माना। उस कस्टमर का नाम शेखावत था। वह बहुत शातिर निकला। उसने मोनिका का नंबर ट्रेस कर लिया, पर मोनिका इन सब चीज़ों से अनजान थी। वह नहीं जानती थी कि वह खुद एक जाल में फंसने वाली थी। शेखावत ने मोनिका से कहा, देखो मैं इस जाल में फंसने वाला नहीं। मोनिका डर गई और उसने तुरंत फ़ोन रख दिया। बाप रे, आज तो बच गई, ऐसा सोचकर मोनिका ने अपना पसीना पोंछा और सोचा नील ठीक ही कह रहा था, मुझे कुछ दिन रुक जाना चाहिए। ऑफिस ओवर होने पर मोनिका घर पहुंची। दरवाज़ा खोलकर घर में घुसी ही थी कि एक अननोन नंबर से कॉल आया। मोनिका ने फ़ोन उठाया। आवाज़ जानी पहचानी थी। मैं शेखावत बोल रहा हूँ, उधर से आवाज़ आई। मोनिका धम से सोफे पर बैठ गई। ज़िंदगी में पहली बार उसे इतना डर लग रहा था। अरे चाहता क्या है ये, और इसे मेरा नंबर कैसे मिला? खैर, मोनिका ने डरते हुए कहा, कहिए। शेखावत ने मोनिका से कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। ऑफ़र? कैसा ऑफ़र? मोनिका बोली। तब शेखावत अपनी असलियत बताते हुए बोला, मैं इस लाइन में तुमसे सीनियर हूँ। क्या मतलब है आपका? मोनिका ने प्रिटेंड किया जैसे वह कुछ जानती ही नहीं। शेखावत बोला, ज़्यादा सीधी मत बनो,
मुझे पता है कि तुम लोगों को उल्लू बनाकर उनका बैंक बैलेंस खाली कर रही हो। मोनिका बुरी तरह से डर गई। उसे लगा उसका खेल खत्म। तभी शिखावत बोला, अब से तुम मेरे लिए काम करोगी। क्या? मोनिका सरप्राइज्ड हो गई और घबराते हुए बोली, आपके लिए? पर क्या और क्यों? मैं क्यों आपके लिए काम करूं? तब शेखावत बोला, काम वही है जो तुम अभी तक करती आई हो। और क्यों का जवाब ये है कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो बैंक और पुलिस से मैं तुम्हें बचाऊंगा। मोनिका ने कहा, अगर मैं मना करूं तो शेखावत धमकी देने के अंदाज में बोला, तो पुलिस में जाने को तैयार है ना? और नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा वो अलग। मोनिका सोच में पड़ गई। वैसे डील तो अच्छी है, पर हमारा शेयर 50-50 का रहेगा। शेखावत ने हंसकर कहा, ओके, मुझे मंजूर है। वह क्या डील तय हुई थी, लोगों को ठगने की डील।